नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी कैमूर की, जहां अंतु नोनिया के बंद घर में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। चतरा जिले में नववर्ष 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देश पर पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल और प्रमुख मंदिरों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए बाइक पेट्रोलिंग और सघन गश्ती बढ़ाई गई है। शराब पीकर या तेज गति से वाहन चलाने वालों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी। मंदिरों में प्रवेश निकास मार्ग सुव्यवस्थित किए गए हैं और नशा, पॉकेटमारी, छेड़खानी, अश्लील गानों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ नया साल मनाने की अपील की है। आज सदर थाना में एक्चुअली हम लोगों ने एक बाइक दस्ता क्रिएट किया है न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए, और जितने भी चतरा जिला के अंतर्गत पर्यटन स्थल हैं, सदर थाना, राजपुर और जो मंदिर है इटखोरी में हमारे मंदिर हैं और अन्य जगह हैं, तो वहाँ हम लोग पुलिस का लगातार प्रेजेंस रहे, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यू ईयर्स में हो सकता है कोई रैश ड्राइविंग कर सकता है, कोई नशा पान करके गाड़ी चला सकता है, या कहीं छिड़खानी हो सकती है, कहीं अड्डाबाजी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को नज़र बनाए रखने के लिए और एक दस्ता की क्रिएट किया गया है, जिनको डिफरेंट टीम्स में बांटा गया है। हर टीम को उनका टास्क दिया गया है, उनको अपने स्तर से हमने ब्रीफ किया है कि उनको क्या करना है। वो लगातार मोबाइल रहेंगे आज और कल, और जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ स्टैटिक रूप से भी और मोबाइल रूप से, दोनों रूप से रहेंगे, और वहाँ व्यवस्था को भी देखेंगे, लोगों को भी गाइड करेंगे। और अगर जनता को कोई भी सहयोग की आवश्यकता है तो जनता इनसे डायरेक्ट संपर्क करके सहयोग ले सकते हैं। और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको डायरेक्ट एक चेतावनी दी जा रही है कि नए वर्ष में कोई भी गलत काम नहीं करे, नहीं तो पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। रैश ड्राइविंग को लेकर चेकिंग अभियान चलेगा सर। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा के प्रखंड क्षेत्र में सामाजिक संस्था योर हेल्पर टीम ने साल के अंतिम दिन टंडवा पंचायत के शंखपुर गांव में वनभोज का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में 50 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया गया। टीम अध्यक्ष अजीत कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल आयोजन नहीं बल्कि समाज के गरीब और असहाय लोगों की मदद करना है, साथ ही बाल विवाह रोकथाम और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। इस अवसर पर नीरज कुमार पासवान, मंटू कुमार प्रजापति, अजीत गुप्ता और अनुज कुमार चंद्रवंशी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आप लोग अपने टीम के माध्यम से यहाँ पे आए थे, लोगों को खिचड़ी वगैरह और कमल वगैरह वितरण किए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? आज यहाँ हम लोग एक योर हेल्पर टीम के माध्यम से आए थे, यहाँ पे खिचड़ी का प्रोग्राम किए थे और तकरीबन 100 से अधिक लोगों को खिचड़ी वितरण कर के और कम्बल भी कुछ वितरण किए हैं, 50 से अधिक कम्बल भी वितरण किए हैं। और हम लोग और भी इस सेवा को लेकर तत्पर रहेंगे और भी इसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम चला? आज लास्ट दिसंबर का 31 तारीख था महीने साल का, जिसमें हम सभी टीम ने मिलकर एक आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 लोगों का खिचड़ी बनाकर वितरण किया। साथ में 50 लोगों का वैसे लोग को जो लोग ज़रूरतमंद थे उन्हें कम्बल भी दिया गया। और ये पहल हम लोग पूरे टीम मेंबर के साथ किया गया, और ये टीम योर हेल्पर का हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ हम लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, और जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे लोग को दिया जाएगा जो बहुत ज़रूरतमंद हैं और जिनका कोई सपोर्ट नहीं है। साथ ही हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि शराब का सेवन न करें, बाल विवाह न करें और बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजें। और कल आने वाला 2026 के लिए हम सभी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर सरिया अनुमंडल कार्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को लाठी मार्च निकालकर एसडीएम संतोष गुप्ता और सरिया अंचलाधिकारी के खिलाफ हंगामा किया और उन्हें पावर दिखाना बंद करने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि आरोप है कि अधिकारियों ने आधी रात को केशवाड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने वाले गोलंबर को तोड़कर अपने पावर का प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो अटल जी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे और अगर अधिकारी अपने घमंड और लाठी के इस्तेमाल को जारी रखते हैं तो वो और उग्र आंदोलन करेंगे। लाठी मार्च रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के गुस्से के आगे पुलिस और अधिकारी पीछे हटते नजर आए। मैं तमाम आप सभी बंधुओं से आग्रह करूंगा जो रोड किनारे खड़े हैं
वे कृपया एकजुट हो जाए, यहाँ पर आके खड़े हो जाए या बैठ जाए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग रोड साइड खड़े हैं, वे कृपया एक जगह आकर जमा हो जाए या खड़े हो जाए या बैठ जाए। बोलो भारत माता की। आज बगोदर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित लाठी मार्च की अध्यक्षता कर रहे हमारे सरिया द्वय मंडल अध्यक्ष श्री मनीष मंडल जी, श्री नरेश रजक जी एवं उपस्थित इस पूरे विधानसभा क्षेत्र से तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वरिष्ठ कार्यकर्तागण। भाइयों, आज ये लाठी मार्च की जरूरत क्यों पड़ी ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से आप लोग को बता देना चाहता हूं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। नए साल के आगमन पर गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने नववर्ष की बधाई देते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया और आम जनता से पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों सहित अन्य जिलों और पड़ोसी राज्यों से आए सैलानियों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार रहेगी और किसी भी घटना या दुर्घटना से निपटने के लिए तत्पर रहेगी। प्रिय गिरिडीह वासियों, मैं डॉक्टर बिमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया साल आपके और आपके परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। नया साल खुशियों और उत्सव का समय है। आपकी खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए गिरिडीह पुलिस प्रतिबद्ध है, लेकिन एक सजग नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी और सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। नववर्ष का जश्न सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए गिरिडीह पुलिस आपसे अपील करती है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट और 4 पहिया में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। पिकनिक स्पॉट और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में शालीनता बनाए रखें। हुड़दंग या अश्लीलता करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान का विशेष ध्यान रखें। उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहें। आपात स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। संपूर्ण गिरिडीह जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपकी एक गलती नववर्ष में आपके एवं आपके परिवार के उत्साह एवं उमंग में खलल डाल सकती है। आइए हम सब मिलकर जिम्मेदारी के साथ नए साल का स्वागत करें और गिरिडीह को एक सुरक्षित और अपराध मुक्त जिला बनाने में अपना योगदान दें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के घटाव गांव में अज्ञात चोरों ने अंतु नोनिया के बंद घर का ताला तोड़कर 3 दरवाजे और अलमीरा के बक्सों में रखे लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान चोरी कर लिया। घर मालिक अंतु नोनिया इस समय मथुरा में सत्संग में गए हुए हैं। चोरी की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर बैग पाया गया, जिसमें रखी पर्ची पर फोन लगाया तो चोरी का घर अंतु नोनिया का ही होने की पुष्टि हुई। चोरी के पूरे नुकसान का आकलन अंतु नोनिया के मथुरा से लौटने के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना घटा है, हमारे चाचा जी हैं अंतु प्रसाद जी चौहान, उनके घर में चोरी हुआ है। तो हम लोग घर में थे तो लोगों के द्वारा सूचना मिला, बैग कहीं वो खेत में फेंका हुआ था, उसमें नंबर लिखा था। उस नंबर पर डायल किया तो दीपू के कॉल पे आया कि आपका यहाँ बैग फेंका हुआ है। तो उस शक में वो आया देखने के लिए, तो देखा तो गेट उठ पूरा खुला हुआ है और बगल में जो अगल बगल में घर है उन लोग का गेट बाहर से बंद है। अच्छा, बंद किया था? हाँ, चोर लोग बंद कर दिया। उस घटना का सूचना थाना अध्यक्ष को मोबाइल पर दिया गया। उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि बस आ रहे हैं। क्या क्या चोरी किया, कुछ जानकारी हुआ है? जैसे फोन के माध्यम से हुआ है कि कुछ गोल्ड था, अंगूठी, चैन, सिकड़ी, पायल वायल, यही सब था। कितने कमरों को लोग निशाना बनाया है? 5-6 कमरा है, जो आपके सामने कमरा है 1 2 3 4 5 लैट्रिन बाथरूम, सब कमरे को तोड़कर। कहाँ गए थे लोग परिजन? वो लोग गए हुए हैं बाबा जय गुरुदेव का सत्संग का भक्ति है। लोग अपना भक्ति में लीन रहते हैं। लोग अपना जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है तहाँ जाते हैं सब लोग। घर में कोई नहीं था? हाँ, पूरे फैमिली जाते हैं लोग। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट।
लोहरदगा में सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया, जिसमें आयुष चिकित्सक डॉक्टर आशिफ अनवर को ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया, जबकि हाजिरी रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज थी। जांच में पता चला कि डॉक्टर अनवर अक्सर महीने के पहले और अंतिम सप्ताह में 2 दिन आकर केवल हाजिरी बनाकर चले जाते हैं और अग्रिम हाजिरी दर्ज कर देते हैं। सिविल सर्जन द्वारा किए गए इस निरीक्षण से स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। डॉक्टर अनवर ने दूरभाष पर अपनी अनुपस्थिति का हवाला तबीयत खराब होने को बताया, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होने के कारण उनके बहाने पर शक पैदा हुआ। सूचना मिली थी कि चिकित्सक रेगुलर नहीं आते हैं और मैंने इसे संज्ञान में भी ले लिया है। मैं लगातार इसको जांच करूंगा और जांचों उपरांत अगर उसके बाद भी अनुपस्थित रहते हैं तो मैं इनके विरुद्ध में कार्रवाई करूंगा। सर, ऐसा चर्चा है कि डॉक्टर पहुंच और पकड़ की बात करते हैं। मैं सेटलमेंट में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है किन्हीं का बोलना कि मैं यहाँ पर सेटलमेंट में हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये गलत बात है। आपको जिस काम के लिए रखा गया है, आपको ड्यूटी के लिए रखा गया है, आप यहाँ मरीजों का इलाज करें टाइम पे 8 से 12 4 घंटा तो करना है, तो उतना समय में आप प्रेजेंट रह के जितना भी मरीज आते हैं सब उनका इलाज करें। दवाइयाँ हम लोग उधर से उपलब्ध कराते हैं। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा शंख नदी तट पर लोहरदगा गुमला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन का वन भोज और मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष कमलजीत सिंह और मुख्य संरक्षक पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मुख्य रूप से मौजूद थे। धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि ट्रक मालिकों को डराने धमकाने वाले राकेश शर्मा उर्फ गोपू को हटाने में ऐतिहासिक जीत मिली है और अब कंपनी एसोसिएशन को दरकिनार नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि एसोसिएशन हमेशा ट्रक मालिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहेगा। बोला कि हम लोग इसीलिए आए हुए हैं और आप अपना बात को रखिए। हम लोग कि जो भी परिस्थिति थी हम उससे अवगत कराया, ऐसा ऐसा मामला है, लोगों का डिमांड है तो उसको आपको पूरा करना है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाला जो 1 तारीख है कल के बाद आप सुन लीजिएगा। नीचे करो बोलते तो और महीना में क्या रखता है, तो हम लोग ने मन बना लिया है और निश्चित तौर पर आपका जो डिमांड है हम लोग उसको पूरा करने को तैयार है। तो आप लोग 1 तारीख को का जो बंदी किए हुए हैं उसको आप लोग स्थगित कर दीजिए। तो हमने स्पष्ट बोल दिया कि अगर इस बार गलती कीजिएगा तो इससे भी भयंकर हम लोग आपको परिणाम भुगतने को मिलेगा। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ में विद्यार्थियों के लिए स्थापित अध्ययन और मार्गदर्शन केंद्र को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि ये केंद्र समर्पण, दूरदृष्टि और कठिन परिश्रम का परिणाम है, जिसका उद्देश्य छात्रों को स्मार्ट और एकीकृत शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। केंद्र में स्मार्ट क्लास, सेल्फ स्टडी, फॉर्म भरने और प्रिंट आउट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आने वाले समय में कैफेटेरिया, रीडिंग रूम, औषधीय गार्डन, ठंड में ग्रुप डिस्कशन की विशेष व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। उपायुक्त ने मेहनत और परिश्रम की अहमियत पर जोर देते हुए छात्रों से केंद्र को स्वच्छ और अनुशासित बनाए रखने की अपील की और खुद पुस्तक दान कर पुस्तक दान अभियान का शुभारंभ किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनीता पूर्ति ने बताया कि केंद्र नई शुरुआत और नए सपनों का प्रतीक है, जहां जेपीएससी, जेएसएससी, सेना सुरक्षा बलों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं और भविष्य में और विषय जोड़े जाएंगे, जिससे पाकुड़ जिले के विद्यार्थी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करेंगे। हम लोगों के जिले में भगवान बिरसा मुंडा शैक्षणिक संस्थान पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। इस हम लोगों ने उड़ान IAS के साथ MOU करके साथ ही साथ DVL के साथ एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत इसमें हम लोगों ने बच्चों का टेस्ट भी लिया था और प्रोजेक्ट प्रयास के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में हम लोग ये चालू कर रहे हैं। इसमें 100 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और कुछ बच्चे वेट लिस्ट भी हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से भी बच्चे, जैसे अमरापाड़ा, लिट्टीपाड़ा से भी हम लोगों ने कोशिश की है कि इसमें बच्चों का रिप्रेजेंटेशन रहे और उम्मीद यही है कि ये लाइब्रेरी साथ ही साथ जो हम लोगों ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया है, इसमें बच्चों को
टॉप क्लास फैसिलिटी मिले, बच्चे अपना मेहनत करें, टीचर्स हम लोगों ने अच्छे रिक्रूट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 साल में हम लोग बेहतर परिणाम JPSC, JSSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे पाएँ और पाकुड़ ज़िले के बच्चों के लिए ये एक डेफिनेटली गेम चेंजर हो। यहाँ का जो टैलेंट है, लोकल टैलेंट विशेषकर पढ़ाई में, वो अच्छा से होना तक पहुँचे, उनका टैलेंट सामने आए, अच्छा करें बच्चे। लाइब्रेरी में कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें सभी प्रकार के बुक्स होंगे। आज हम लोग ज्ञानदान भी चालू कर रहे हैं, पुस्तक दान महादान, उसके माध्यम से यही संदेश होगा और आप लोगों से भी अनुरोध होगा सभी से कि पुस्तकें जरूर डोनेट करें। इस बार इस पूरे फेस्टिव सीज़न में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 1 लाख से अधिक पुस्तकें अपने ज़िले में कलेक्ट कर सकें। इन सब से जो क्रांति आनी है शिक्षा की, उसमें कुछ और बेहतर प्रयास हो सके, हम लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं। एक बार फिर से 2025 के लिए पाकुड़ जिले वासियों ने जो प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रशासन की ओर से। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।